आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, क्योंकि अब ये सिर्फ कयास नहीं है, अब ये सिर्फ अटकल नहीं है कि नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। बिहार में कम से कम महागठबंधन और खासकर जेडीयू कई कदम आगे बढ़ चुकी है और यह भी खबर आई है अंदर खाने से कि 3 और 4 सितंबर को जो जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है उसमें प्रस्ताव भी पास हो सकता है नीतीश कुमार के पीएम पद की दावेदारी को लेकर। तो हमारे साथ जेडीयू के कई नेता मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं। इस वक्त हम जेडीयू दफ्तर में मौजूद हैं। बहुत खुश हैं आप लोग, पूरे जोश में हैं। नीतीश कुमार कम से कम हम तो समाजवादी आंदोलन के पैदावार हैं जी। क्या नाम हुआ? मुस्तफा कमाल जी। मैंने 67 से आज तक बहुत देखा है सरकार को बनते बिगड़ते जी। जब इच्छा शक्ति रहेगी ना तो आप किसी भी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। तो इस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि आप जेडीयू के नेता हैं। बस आपका जो अनुभव है, उसका इस्तेमाल हम करते हैं। हम चाहेंगे कि अनुभव के आधार पर बताइए क्या जो स्थिति परिस्थिति है, क्या जो देश की सियासत का गणित है, ये संभव है कि नीतीश कुमार विपक्ष के चेहरा हो जाए 2024 में, सभी दल एक मत हो जाए नीतीश कुमार के नाम पर? करना चाहिए, क्योंकि हमने बढ़ाया है बीजेपी वालों को। जब 67 में भी उस वक्त का भारतीय जनसंघ था तब भी हम कोलिशन में सरकार बनाए थे। 77 में भी हम उस वक्त के जनसंघ के साथ सरकार बनाए थे। 80 में हम उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाए थे। बढ़ावा तो हम समाजवादियों ने ही उसको दिया है, बढ़ा। लेकिन किसी न किसी स्टेज में तो आदमी को कहीं जेडीयू का हौसला इस वजह से मजबूत तो नहीं है कि एक बार मोदी और नीतीश की लड़ाई हो चुकी है जिसमें नीतीश कुमार जीत चुके हैं। 2015 का विधानसभा चुनाव हम याद करा रहे हैं आपको, जब ये लड़ाई पूरी तरह से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में हो गई और उसके बाद नीतीश कुमार ने ये सवाल उठाया कि नरेंद्र मोदी बिहार के सीएम बनेंगे क्या, और इस लड़ाई में कम से कम उस वक्त नीतीश कुमार जीते थे। तो इस वजह से तो कहीं हौसला नहीं बढ़ा हुआ है। नहीं, मैं समझता हूँ कि मेरे मुख्यमंत्री ने जो काम किया है उसके बुनियाद पे जनता वोट करेगी और फैसला जनता का अच्छा ही आएगा। अमित शाह आ रहे हैं बिहार सीमांचल इलाके से मिशन बिहार की शुरुआत करें। आप लोग का सारा प्लान फेल करने आ रहा है। आप तो जानते हैं कि भाई माइनॉरिटी जो है वो बीजेपी के नाम पे ऐसे ही खड़ा रहता है, बिल्कुल नहीं जाएगा उसके तरफ। जो सेकुलर पार्टी होगी उसके साथ वो रहता है। सीमांचल इलाके से मिशन बिहार की शुरुआत अमित शाह कर रहे हैं, कोई खास वजह लगती है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीमांचल में हमारे नेता वहाँ भी अब मजबूत मजबूत थे और मजबूत रहेंगे। आज देखिए सहमति तो बन रही है नीतीश कुमार के नाम पर। आज AIMIM के एकमात्र विधायक हैं अख्तरुल ईमान, उनसे हमारी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नाम पर तो सहमति बननी ही चाहिए अगर मोदी से लड़ाई लेनी है तो। ना बिल्कुल, वो तो हमारे पार्टी में पहले रह चुके हैं अख्तरुल ईमान साहब, बाद के दिनों में वो गए हैं। तो जो सेकुलर माइंडेड लोग हैं वो आएंगे एक तरफ। लेकिन इतनी आसान तो लड़ाई नहीं है ना, इतनी एक तरफा लड़ाई तो नहीं है ना, मुश्किल तो है। बात है कि हमारे यहाँ जात की लड़ाई होती है, धर्म और जात की लड़ाई होती है। जब पोलराइजेशन ऑफ वोट होने लगता है ना, स्थिति में बता देता हूँ, 15 का हम लोग 14 का पार्लियामेंट लड़ रहे थे। जब वहाँ गया तो पिछड़ा तबका एक साथ वोट दे रहा था। ब्राह्मण हमसे वोट कट गया था उस टाइम में। फिर हम 15 के इलेक्शन में गए, असेंबली में अलग अलग गठबंधन हो गया तो फिर हमसे वोट कटा। मेरा जो पिछड़ा वोट है वो तो इंटैक्ट रहता है और आज भी रहेगा। वो प्रकाश से भी हम काफी उम्मीद रखते हैं कि वो भी हमारे भाई हमारी मदद करेंगे इस परिस्थिति में। अमित शाह को चाणक्य माना जाता है, कई चाले चलेंगे। हम उनको पॉलिटिशियन नहीं मानते। मेरे जैसा समाजवादी पार्टी का वर्कर इसको नेता नहीं कभी मानेगा। भले वो होम मिनिस्टर हो जाए लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमित शाह नेता नहीं है, हम मानेंगे ही नहीं। क्या है? कुछ नहीं है, बस आ गए, एक हवा बही उसके साथ आ गए, उस हवा के झोंके में। ये जो है ना परिस्थिति जो पैदा किए ना देश में, उसके ये है पैदावार। आप कह रहे हैं कि बीजेपी को हमने बढ़ाया, यही आरोप तो आप लोगों पर लगता है? बीजेपी को आपने जीवित किया बिहार में, कई राजनीतिक विरोधी आरोप। मैंने 67 में भी उस वक्त के जनसंघ के साथ सरकार बनाया, कर्पूरी जी हमारे चीफ मिनिस्टर हुए थे। 77 में भी हम जनसंघ के साथ बनाया। उसके बाद जो है भाजपा आई 80 में, तब भी हम लोग सरकार 89 में 90 में जाकर के बनाया। तो बढ़ाया तो हम लोग है, तो कुछ न कुछ हम लोग को तो भुगतना ही पड़ेगा। एक आखिरी सवाल आपसे है कि क्या वजह रही ये जो थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं, बात पुरानी हो गई लेकिन जाहिर है आपके राजनीतिक अनुभव का इस्तेमाल करेंगे, क्या वजह रही इतनी असहजता बढ़ी? बीजेपी वैसा क्या कर रही थी जिसकी वजह से आप लोगों को अलग होना पड़ा? गठबंधन में जब एक दूसरे का एतमाद लोग खो देगा, भरोसा खो देगा, तो वो गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं चल। हर आदमी अपनी अपनी बोली बोलना शुरू करेगा, संयम नहीं बढ़तेगा तो दुश्वार। अपनी अपनी बोली से क्या? आज भी महागठबंधन हुआ, सब लोग अलग अलग बयान देंगे तो नुकसान हमारा होगा।
आज भी हम कह रहे हैं महागठबंधन में भी जितने दल हमारे आए हैं सब अगर अलग अलग बयान देंगे तो नुकसान। अपनी अपनी बोली से क्या मतलब, क्या बोल रही थी बीजेपी? अब उनके हर नेता अपनी बात अलग बोल रहे थे, तो आप किसी को उतनी ही हद तक टॉर्चर करेंगे जितना वो बर्दाश्त कर सकता है। आपकी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने आज कह दिया है अमित शाह है नाक रगड़े पैर रगड़े, लेकिन दिया कि अमित शाह जी को तो हम नेता मानते नहीं भाई, परिस्थिति के वो नेता हैं, परिस्थिति के वो नेता हैं, बस परिस्थितियों के नेता हैं अमित शाह। तो चलिए, जेडीयू के नेता से हम बात कर रहे थे और जेडीयू के कार्यकर्ता से बात कर रहे थे। चलिए, यही बड़प्पन है और तमाम तरह की बातें हुई हैं। देखिए किस तरह से जोश हाई है जेडीयू के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का। और हमने जैसा कि पहले ही बताया, अब ये अटकल नहीं है, अब ये कयास नहीं है नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। उनकी दावेदारी लगातार मजबूत हो रही है और बिहार में जो विपक्ष की पार्टियां हैं कम से कम उनमें सहमति बन रही है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।